और मेरी दृष्टि में वो हर अधिकारी और नेता देशद्रोही है, देश का गद्दार है, जो मातृभूमि को नोच नोच के खाने वालों से कमीशन खा रहे हैं। बड़ा धर्म का चोला ओढ़कर बड़े धार्मिक बनते हैं नेता लोग, अधिकारी लोग, और अपने आप को बड़ा धार्मिक बताने की कोशिश करते हैं। अरे थोड़ी शर्म करो कमीशन खोरो, और सच्चाई के आईने में अपनी शक्ल को देखो 5 मिनट मौन रहकर कि नमस्कार साथियों, अभी 2 दिन पहले जबलपुर एक्सप्रेस में एक खबर छपी है, और वो खबर बालाघाट जिले में जो 3000 रुपए की ट्रॉली रेत की जो रॉयल्टी हुई है उस संबंध में खबर छपी है साथियों। और साथियों, उस खबर में जो बालाघाट जिले में रेत कंपनी काम कर रही है, नेशनल एनर्जी एंड सर्विसेज वेनगंगा माइनिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके मैनेजर का इसमें एक स्टेटमेंट छपा है, और मैनेजर ने कहा है कि रेत की चोरी होने के कारण हमने रॉयल्टी रेत की ट्रैक्टर की 3000 रुपए कर दी है। बालाघाट जिले में रेत की चोरी कौन कर रहा है? बालाघाट जिले में रेत की चोरी ये रेत कंपनी नेशनल एनर्जी एंड सर्विसेज वेनगंगा माइनिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। अब ये चोरी कैसी कर रही है मैं विस्तृत रूप से आपको बताना चाहता हूं। अभी पूरे जिले में एक डंपर की रॉयल्टी काटी जा रही छिंदवाड़ा की, और 3 डंपर रेत चोरी की जा रही है। और चोरी भी कैसी? डंपर की लोडिंग कैपेसिटी है 10 क्यूबिक मीटर की, 13 क्यूबिक मीटर की, 15 क्यूबिक मीटर की, और उसमें रेत भरी जा रही है 25 क्यूबिक मीटर, 30 क्यूबिक मीटर, 20 क्यूबिक मीटर, और बकायदा कागजों में रॉयल्टी भी काटी जा रही है। डंपरों की लोडिंग कैपेसिटी भी बताई जा रही है, और रॉयल्टी भी ज्यादा की उसमें काटी जा रही है, वो भी दिखा रहा है। और दिन दिवाले ये बड़ी चोरी की जा रही है, रात में नहीं, दिन में ये बड़ी चोरी की जा रही है, और धड़ल्ले से हाईवे के ऊपर से चोरी की जा रही है, जिसकी जानकारी बालाघाट कलेक्टर को भी है, बालाघाट के एसपी को भी है, सारे एसडीएमओ को है, तहसीलदारों को है, सारे थानों को है। इसके पूर्व में रतलाम जिले की, ग्वालियर जिले की रॉयल्टी काटी जा रही थी इस कंपनी के द्वारा, और एक रॉयल्टी के ऊपर 20 से 25 घंटे में 5 से 6 डंपर रेत बालाघाट और सिवनी में बेची जा रही थी। मेरे द्वारा उस पर शिकायत की गई, स्ट्रिंग किया गया, सारे सबूत दिए गए, तब बड़े मुश्किल से रतलाम और ग्वालियर की रॉयल्टी अभी कटना बंद हुई है। अब रॉयल्टी छिंदवाड़ा की कट रही है। अब आप एक समझने की बात है, इसमें समझिए बातों को। सिवनी में रेत है, छिंदवाड़ा में रेत है, तो क्या वो पागल है क्या बालाघाट जिले की रेत लेके जाएंगे? खैर ये अलग मामला है कि वो लेके जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, मगर दिन दिवाले लगभग 15 क्यूबिक मीटर हर डंपर में रेत चोरी की जा रही है। सारे सबूत मैं बालाघाट कलेक्टर को दे चुका हूं, भेज चुका हूं, कोई कार्रवाई नहीं। अभी 2 दिन पूर्व मैंने स्टिंग किया, कटंगी विधानसभा क्षेत्र के बमनी से रेत ले जाई जा रही है, और वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र की सरंडी की रॉयल्टी काटी जा रही है। चोरी कौन कर रहा है? चोरी तो बालाघाट जिले में रेत कंपनी वेनगंगा माइनिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड कर रही है, और बता रहे हैं उसके मैनेजर कि चोरी होने के कारण रॉयल्टी का रेट बढ़ा दिया है। इनकी चोरी के संबंध में बालाघाट एसपी और बालाघाट कलेक्टर को मैंने पूरे सबूत दिए हैं, 11 वीडियो दिए हैं, रॉयल्टी दी है, और पूरी विस्तृत रूप से शिकायत लिख के दी है कि किस तरह से 13 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी है, 15 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी है, और रॉयल्टी 25 क्यूबिक मीटर की कटी है। एक रॉयल्टी के समय में 2 बार डंपर भर के ले जा रहा है, ये सब दिया है। मगर बालाघाट कलेक्टर और बालाघाट एसपी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जाहिर है इस रेत चोरी का पैसा बालाघाट एसपी और बालाघाट कलेक्टर भी खा रहे होंगे। अगर नहीं खा रहे हैं तो रेत कंपनी के ऊपर कार्रवाई करने में आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? ये रेत चोरी लगातार कंपनी कर रही है, और उस पर पर्दा बालाघाट के एसपी और बालाघाट के कलेक्टर डाल रहे हैं। अभी सरंडी में
वारासिवनी, जहां पर एसडीएम का कार्यालय है, तहसीलदार का कार्यालय है, वहां से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर पूरी नदी को बांध दिया, नदी के आर पार रास्ता बना दिया, पुल पुलिया का निर्माण कर लिया, पानी में से रेत निकाली जा रही है सरंडी में से। सारे वीडियो मैंने कल एसडीएम को भेजा, वारासिवनी एसडीएम जायसवाल को भेजा, उसके बाद मेरा फोन ही उठाना उनने बंद कर दिया। पहले तो बोला कि सबूत दो, सबूत देने के बाद उनने फोन उठाना बंद कर दिया। ये किस तरह का प्रशासन चला रहे हैं आप? असल में रेत चोरी का पूरा मामला समझिए और 3000 रुपए की रॉयल्टी का पूरा मामला समझिए आप। ये 3000 रुपए की रॉयल्टी केवल इसलिए की गई है कि बालाघाट जिले के ट्रैक्टर वालों को डराया जा सके। और जब 3000 रुपए की हम रॉयल्टी कर देंगे तो मजबूरन लोग 1300 रुपए की और 1500 रुपए की गेट पास टोकन काटेंगे, जो गेट पास टोकन सरकार के राजस्व की चोरी है। और लगभग 900 गेट पास टोकन मैंने बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा को दिया है। बालाघाट कलेक्टर हर बात पर बालाघाट जिले के जनप्रतिनिधियों को लेकर मीटिंग लेते हैं, बैठक लेते हैं। बालाघाट जिले के कलेक्टर मृणाल मीणा ये जो सरकार के राजस्व की चोरी गेट पास पर्ची काटकर की जा रही है, इस पर मीटिंग क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या कारण क्या है बालाघाट कलेक्टर का? कहीं नोटों की मोटी मोटी गड्डी तो नहीं ठूस रहे हैं अपने मुंह में? अगर नहीं ठूस रहे हैं तो सरकार की राजस्व की चोरी को रोके। पूरे जिले में तमाशा बना के रखा है। कंपनी से मिलकर बालाघाट जिले के प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं और पूरी प्लानिंग करके 3000 रुपए की रॉयल्टी बालाघाट जिले के ट्रैक्टर वालों के लिए की है, ताकि लोग गेट पास पर्ची काटे और नदियों को उजाड़ा जा सके, सरकार के राजस्व की चोरी की जा सके। यह पूरी प्लानिंग है और इस पूरी प्लानिंग में बालाघाट जिले के उच्च अधिकारी जो है प्रशासन के, वो सम्मिलित है। पूरे बालाघाट जिले में अगर रेत के मामले में अगर लड़ाई हो रही है, विवाद हो रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, उसके कारण बालाघाट जिले के उच्च अधिकारी है। आखिर इस कंपनी को फ्लाइंग टीम चलाने की, अपनी सरकार चलाने की अनुमति किसने दी? किस अधिकार से ये पूरे जिले में अपनी फ्लाइंग टीम चला रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं, ग्रामीणों को डरा रहे हैं? ये काम तो प्रशासन का है ना, तो प्रशासन अपना काम करे। इन गुंडों को, मवालियों को किसने हक और अधिकार दिया ग्रामीणों को ट्रैक्टर पकड़े, उनसे वसूली करे? अभी कई जगह से मेरे पास खबर आई है कि ये ट्रैक्टर पकड़ते हैं, 20,000, 30,000, 50,000 रुपए तक मांगते हैं और फिर ट्रैक्टर छोड़ देते हैं। ये किस तरह की वसूली चल रही है? क्या बालाघाट में दो प्रशासन चल रहा है? एक रेत कंपनी का प्रशासन और दूसरा बालाघाट प्रशासन। और बालाघाट के जो उच्च अधिकारी है मूक दर्शक बन के बैठे हैं और सारा तमाशा देख रहे हैं। और पूरी बालाघाट जिले की कानून व्यवस्था बालाघाट जिले के अधिकारियों ने बिगाड़ रखी है। अगर बालाघाट जिले के कलेक्टर मृणाल मीणा के अंदर कानून के प्रति थोड़ी बहुत श्रद्धा होगी तो ये जो गेट पास टोकन ट्रैक्टर लोडिंग पर्ची के नाम पर जो लूट मची है सरकार के राजस्व की, उस पर एक बैठक ले और उसकी रोकथाम के लिए टीम गठित करे, उस पर सजा का प्रावधान करे। मगर बालाघाट कलेक्टर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। मैं पैसे लेने का आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि बालाघाट कलेक्टर और बालाघाट एसपी को मैंने सारे सबूत दिए हैं, मगर इन दोनों के द्वारा रेत माफिया के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हो रही है। ये कानून के नाम पर गुर्राते हैं, आम आदमी को और गरीब आदमी को कानून का रौब दिखाते हैं। और जहां रेत माफिया की बात आई, पैसे वालों की बात आई, तो ये साइलेंट मोड में आ जाते हैं। क्या ये कानून का दोहरा मापदंड नहीं है? क्या कानून केवल पैसे वालों के लिए है, माफियाओं के लिए है, गरीब आदमी के लिए और आम आदमी के लिए नहीं है? बालाघाट जिले के पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा जी अभी कुछ दिन पहले रोड पर खड़े होकर हेलमेट की जागरूकता फैला रहे थे और कोई बड़ा हो या छोटा हो सबको हेलमेट पहनना पड़ेगा और कानून का समान रूप से पालन करने की वो बात कर रहे थे। अच्छी बात है, मगर इस मामले में आप कानून का समान रूप से पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों रेत चोर राजेश पाठक, उसके बेटे पवन पाठक को बचा रहे हैं? क्यों रेत चोर कंपनी नेशनल एनर्जी एंड सर्विसेज वेनगंगा माइनिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को बचा रहे हैं? क्या कनेक्शन है आपका? क्या आप केवल रेत माफिया के और बड़े लोगों के लिए अधिकारी हो, आम जनता के लिए नहीं हो? अगर हो और कानून का सही तरीके से पालन करवा रहे हैं तो इन माफियाओं पे कार्रवाई करे, इस कंपनी का ठेका निरस्त करे और ये जो अत्याचार कर रहे हैं बालाघाट की जनता के ऊपर,
ये बंद करे, नहीं तो बालाघाट की जनता का आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। अगर आपको कानून का राज स्थापित करना है और कानून का ठीक तरीके से अनुपालन करवाना है तो आप रेत चोर कंपनी नेशनल एनर्जी एंड सर्विसेज वेनगंगा माइनिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड पर कार्रवाई करे, राजेश पाठक पे कार्रवाई करे, उसके बेटे पवन पाठक पे कार्रवाई करे। माफियाओं की बात आई आप चुपचाप हो जाते हैं और गरीब आदमी और आम आदमी को आप कानून का रौब दिखाते हैं। ये किस तरह का कानून चल रहा है? क्या आपने खुली छूट दे रखी है कंपनी को और माफिया को कि अपना राज चलाओ, अपनी गुंडागर्दी चलाओ, बाकी हम संभाल लेंगे? मैं कहना चाहता हूं कलेक्टर और एसपी को कि पैसा सब कुछ नहीं होता। जिस धरती का तुम खा रहे हो, जिस धरती से तुम जल पी रहे हो, उस धरती के बारे में कुछ सोचिए, अन्यथा यह प्रकृति तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। आप इंसानों को धोखा दे सकते हैं मगर प्रकृति के सिद्धांतों को नहीं। आदमी आदमी को धोखा दे सकता है, प्रकृति के सिद्धांतों को नहीं। प्रकृति सबका हिसाब करेगा, समय जरूर लगेगा, तुम्हारा भी हिसाब होगा। और मेरी दृष्टि में वो हर अधिकारी और नेता देशद्रोही है, देश का गद्दार है, जो मातृभूमि को नोच नोच के खाने वालों से कमीशन खा रहे हैं। बड़ा धर्म का चोला ओढ़कर बड़े धार्मिक बनते हैं नेता लोग, अधिकारी लोग, और अपने आप को बड़ा धार्मिक बताने की कोशिश करते हैं। अरे थोड़ी शर्म करो, कमीशन खोरो, और सच्चाई के आईने में अपनी शकल को देखो। 5 मिनट मौन रहकर कि तुम किस तरह का पाप कर रहे हो, धार्मिक बनने का ढोंग कर रहे हो, और दूसरी तरफ धर्म का उल्लंघन कर रहे हो। गंगा को मां कह रहे हो, नदियों को मां कह रहे हो, और उसी मां के चिथड़े उड़ा रहे हो। तुमको शर्म नहीं आती क्या नेताओं, कमीशन खाने वाले नेताओं, कमीशन खाने वाले अधिकारियों? थोड़ी शर्म करो। ये प्रकृति है, सबका हिसाब करेगी। ये दिन भी चले जाएंगे और सत्ता और पावर हमेशा नहीं रहता है। प्रकृति सबका हिसाब करेगी। थोड़ी बहुत नैतिकता और शर्म बची है रेत में कमीशन खाने वाले नेताओं में और रेत में कमीशन खाने वाले अधिकारियों में, और प्रकृति का थोड़ा बहुत डर है। जिस ईश्वर को आप मानते हैं उसका अगर थोड़ा बहुत डर है तो नदियों को बचाने के लिए कार्य करे जो सूख रही है, और भविष्य में आने वाली जनता को बूंद बूंद पानी के लिए मरना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था बन रही है तुम्हारे काले कारनामों के चक्कर में, उसको बंद करे। धन्यवाद। देखिए ये रापे से रेत निकल रही है और ये कुआं कभी भी खसल सकती है। यहाँ पर किसान की कुआं है। नदी से सिंचाई का हक सिर्फ किसान को रहता है और यहाँ रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। रापा जो कि प्रतिबंधित है, 3.25 फीट की जगह 5-5 फीट 8-8 फीट नदी खोदती जा चुकी है यहाँ पर।